जय हिंद मेरे साथियों, भाई बहनों। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार माँ बाप के साथ एकदम मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे और ईश्वर से कामना करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं जिससे हर प्रतियोगी परीक्षा में आप भारतवर्ष का यूपीएससी से लेकर के फोर्थ क्लास तक का कोई एग्जाम देते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ या स्टेट गवर्नमेंट का मित्र, तो ये समझ लीजिए आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, मैं सच बोल रहा हूं, 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% मिल जाएंगे आपको। इस टॉपिक का नाम है भारत के उद्योग धंधे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, शानदार और जिंदाबाद होने के लिए जा रहा है और ये सदाबहार भी है मित्र, क्योंकि यहां से हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सेशन को पूरा देखेंगे, कंप्लीट देखें। और अगर आप ये सारे मैंने 30 क्लास पढ़ाई है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सब देख सकते हैं। बेहतरीन नोट्स बना करके एग्जाम में अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आपको सूचित करना चाहता हूं, आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर, जो आपका परिवार है मित्र, इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क मित्र, कोई पैस परचेज नहीं। बस आप चैनल को एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आज आप तक पहुंच सके। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, अपने छोटे भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस चीज़ को हाथ जोड़ करके कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। चलिएगा, आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज। इनके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उद्योग धंधे कहते किसे हैं, इंडस्ट्रीज कहते किसे हैं। तो मित्र, इंडस्ट्रीज से पहले आपको कच्चे माल के बारे में जानना पड़ेगा, रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो माल होता है वह कहां से प्राप्त होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसे अगर किसी भी कारखाने में, किसी भी यूनिट में, किसी भी इकाई में ले जा करके उसे किसी अन्य वस्तु का उत्पादन किया जाता है, निर्माण किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, उस इकाई को उद्योग धंधे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है। तो इसके लिए उद्योग को समझने से पहले, जो आपके उद्योग होते हैं उन्हें जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल जिसे हम लोग रॉ मटेरियल कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। और रॉ मटेरियल हमको लोगों को कहां से प्राप्त होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र से, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। और प्राथमिक क्षेत्र के तहत क्या आता है बच्चों, तो ध्यान रखना मेरे भाई, कृषि आती है। क्या आता है, कृषि आती है। ठीक है, जब ये कच्चा माल मित्र विनिर्माण के लिए, विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, विनिर्माण का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण के लिए जाता है और यहां से कोई नई वस्तु बनती है, यहां से किसी न्यू वस्तु का निर्माण हो जाता है, नई वस्तु बन जाती है, नई वस्तु बन जाती है। तो जो विनिर्माण की जो करने वाली जो संस्था है, जो या यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, उसे उद्योग कहते हैं। फिर समझिए एक बार, उद्योग किसे कहा जाता है, तो कच्चा माल जो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर, उससे कोई नई वस्तु बनानी है तो जो प्राथमिक क्षेत्र का रॉ मटेरियल है उसे किसी यूनिट में ले जाते हैं, किसी इकाई में लिया जाता है, वहां से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उससे क्या नई वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। जो यूनिट है, जो इकाई है, वही मित्र क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग
किसके तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान के चलिए यह गन्ना है। क्या, गन्ना। गन्ने को हम लोग कहां ले गए, एक मिल में ले गए, उस यूनिट में लेकर गए जहां से उससे जो नई चीज बनेगी वह चीनी बनेगी, शुगर बनेगी या चीनी बनेगी। नई चीज बनकर क्या निकली, चीनी। तो गन्ने से जिस उद्योग, गन्ने से जिस यूनिट ने शुगर या चीनी बनाई उसको क्या कहा जाएगा, उद्योग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उद्योग कहा जाएगा। और दूसरा आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गेहूं हुआ बच्चों। गेहूं को हम उस यूनिट में लेकर गए जहां से क्या बना, उससे बिस्कुट बनकर निकले। बिस्कुट क्या बनकर निकले, बिस्कुट बनकर के निकले। तो गेहूं से जिस यूनिट ने बिस्कुट बनाई उसको क्या कहा गया, उद्योग कहा गया मेरे भाई। क्या कहा गया, उद्योग कहा गया। मैं जानता हूं इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो आप अपनी भाषा में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उद्योग किसे कहते हैं। तो आप एक सीधी सी भाषा में लिखेंगे कि कच्चे माल, कच्चे माल को नई वस्तु में निर्माण करने वाली या करने वाली यूनिट या इकाई क्या कहलाती है, मतलब उद्योग कहलाती है। क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है बच्चों। मैं जानता हूं इतनी बातें बिल्कुल आपकी समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी है तो प्लीज लाइक जरूर करें सेशन को मित्र। एक बात कहूंगा, थोड़ा सा सेशन आज लंबा हो सकता है क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि इसे मैं लगभग 2 पार्ट में करा करके 1 पार्ट में ही कवर करा दूं, ठीक है। तो उद्योगों का वर्गीकरण, सब अब देखते हैं हम लोग उद्योगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन, इतनी भी उद्योग होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाए। खनिज आधारित, सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग, सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग। जो दूसरा है मित्र वो कृषि आधारित उद्योग है। मैं एक एक को बारी बारी से बताऊंगा, चिंता न करें। कृषि आधारित उद्योग। और जो तीसरा है वन आधारित उद्योग, वन आधारित तो उद्योग। हम लोग 3 भागों में बांटते हैं उद्योगों के क्लासिफिकेशन के रूप में। अगर देखा जाए तो इसे मित्र हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले खनिज आधारित उद्योग, दूसरा है आपके सामने कृषि आधारित उद्योग और तीसरा है मित्र आपके सामने वन आधारित उद्योग। मित्र इसमें हालांकि जो खनिज आधारित इंडस्ट्रीज है वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो खनिज आधारित उद्योग हैं वह आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर खनिज आधारित पे बोला जाता है तो खनिज आधारित पे कौन कौन से होते हैं, जैसे मान के चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लोह आधारित उद्योग, दूसरा एल्यूमिनियम आधारित उद्योग, एल्यूमिनियम आधारित उद्योग। ये कैसे, खनिजों पर आधारित है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने इससे पूर्वी क्लास में बता चुका हूं, जितने भी मेटल धातु हैं जैसे आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये डायरेक्ट आपको प्राप्त नहीं होंगी पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर से डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्खन है, मक्खन आपको कभी डायरेक्ट प्राप्त होता है, पहले दूध निकाला जाता है उसके बाद मक्खन निकाला जाता है। इसी तरीके जितनी मेटल हैं, धातु हैं,
वह हमेशा अपने अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मित्र यह बॉक्साइट के रूप में प्राप्त होती है। लोहा अपने अयस्कों के रूप में प्राप्त होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। जब इन अयस्कों को इंडस्ट्री में ले जाया जाता है, किसी कारखाने में ले जा करके उससे मेटल बनाई जाती है। उसके बाद कृषि आधारित देखें हम लोग, कृषि आधारित उद्योग में बात की जाए तो कृषि आधारित उद्योग पे जैसे मान के चलिए कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग। उसके बाद जैसे चीनी उद्योग, ठीक है, गेहूं उद्योग, ये कृषि आधारित हैं, ठीक है। और वनों पे आधारित देखें कि वनों पे कौन कौन से हैं, तो वनों के भी पूछे जाते हैं। जैसे मान के चलिए वनों पे कौन कौन से हैं, तो जैसे कागज उद्योग, कागज उद्योग। उसके बाद देखा जाए कह सकते हैं रेशम उद्योग, क्योंकि रेशम भी मित्र आपको पता है कहां से प्राप्त होता है, शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पर जो कीड़ा होता है उससे प्राप्त होता है। तो जो शहतूत का पौधा है वो भी तो वन है मित्र। तो वन आधारित जो रेशम है वो वन आधारित बच्चों क्या है, उद्योग है। तो इन सब बातों को आप लोग बड़ा बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वह लोह आधारित उद्योग बताऊंगा बच्चों। कौन सा? लोह आधारित उद्योग बताऊंगा। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, लोह आधारित उद्योग, लोह इस्पात उद्योग। सबसे पहले लोह इस्पात उद्योग, इससे हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन स्टील इंडस्ट्री बच्चों, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, स्टील का निर्माण कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम लोहे में, किसमें? लोहे में अगर कार्बन मिला दें, क्या मिला दें? कार्बन, तो इससे किसका निर्माण होता है? इस्पात का निर्माण होता है, स्टील का निर्माण होता है। किसका? स्टील का निर्माण होता है, इस्पात का निर्माण होता है। ये चीज तो आप जानते होंगे। तो अगर पूछा जाता है कि भारत में, अपने देश में, इंडिया में पहला लोहा आधारित कारखाना कब स्थापित किया गया था, उसका नाम क्या था, कहां पर स्थापित किया गया था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बताइएगा आज के बाद कि भारत में प्रथम आयरन स्टील प्लांट, प्रथम आयरन स्टील प्लांट, ये कब? 1874 में बच्चों। कब? 1874 में प्रथम आयरन स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो 1874 में। कहां पर स्थापित किया गया था, यह भी बात बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बताइएगा कि यह पश्चिम बंगाल के, हालांकि उस समय हम लोग पश्चिम बंगाल नहीं कह सकते, उस समय बंगाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंगाल। क्योंकि उस समय मित्र भारत जो था वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था। उस समय अंग्रेजों का शासन था। आज हम लोग पश्चिमी पूरी बंगाल कहते हैं, बट उस समय से बंगाल कहा जाता था। तो कहां पर स्थापित किया गया था? तो पश्चिम बंगाल, वर्तमान के पश्चिम बंगाल, कुल्टी में। कहां पर? कुल्टी में, कुल्टी नामक स्थान पर यह स्थापित किया गया था। भारत का पहला आयरन स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो 1874 में। कहां पर? तो पश्चिम बंगाल के, वर्तमान पश्चिम बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर। इतनी बातें तो आपके समझ में आ चुकी होंगी। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका वर्तमान नया नाम क्या है? इसका जो वर्तमान नया नाम क्या है, नया नाम पूछा जा सकता है। अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो बच्चों ध्यान रखना,
इसे वर्तमान समय में बंगाल बंगाल आयरन आयरन वर्क्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से जाना जाता है, आप लोग याद रखना। ठीक है, यह भारत में स्थापित होने वाला प्रथम आयरन स्टील प्लांट था बच्चों, आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कौन सा स्थापित किया गया था? इसके बाद कौन सा स्थापित किया गया था? लो इस्पात। तो बताइएगा, इसके बाद जो स्थापित किया गया था उसका नाम था, दूसरा टाटा टाटा आयरन स्टील प्लांट ये दूसरा था बच्चों। पहला ये वाला था, दूसरा कौन सा था? टाटा आयरन स्टील प्लांट, टिस्को के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टिस्को के नाम से इसे जानते हैं बच्चों। ये कब स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, ये 1907 में स्थापित किया गया था। कब? 1907 में। जो टिस्को है, जैसे वो टाटा आयरन स्टील प्लांट के नाम से जानते हैं, कंपनी के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। कहां पर हुई थी? तो बताइए, ये जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर में। कहां पर हुई थी मित्र? जमशेदपुर में हुई थी। जो टिस्को है, टिस्को की स्थापना कहां पर हुई थी? 1907 में, जमशेदपुर। जमशेदपुर मित्र वही जो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी वही जिसमें उस नदी की तलहटी में सोने के कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुई थी, जिसे टाटा आयरन स्टील कंपनी कहा जाता है, 1907 में। और इसकी जो स्थापना है वो मित्र किसने की थी? टिस्को की स्थापना किसने की थी? तो बताना, जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा। जमशेद जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी बच्चों। कब स्थापना की थी? तो 1907 में। और किस, ये भी पूछा गया है, जो टिस्को है ये किस नदी के तट पर है? तो बताना, स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। अगर पठार पूछा जाए किस पठार पर है, तो बताएंगे छोटा नागपुर के पठार पर। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो बड़े सरलता से आप लोग कर ले जाए मित्र। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने अब आपको टिस्को के बारे में बताया, अब मैं बताऊंगा इसको। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो आप फुल फॉर्म क्या बताएंगे? इसकी फुल फॉर्म बताइए, इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, इसको की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया है। इसको की स्थापना कब की गई थी, ये पूछा जाता है, और कहां पर की गई थी? तो ध्यान दीजिए, इसकी जो स्थापना है मित्र, वह 1918 में की गई थी। कब की गई थी? 1918 में। और यह हीरापुर में की गई थी। यह लोहा आधारित इंडस्ट्री है बच्चों। किसका नाम क्या है? इसको इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो बताइए, 1918 में, हीरापुर में। हीरापुर कहां पड़ता है? तो बताइए, वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, वर्तमान के पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अब वर्तमान समय में इसे किस नाम से जानते हैं? अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा, अब इसे वर्णपुर के नाम से जानते हैं। वर्णपुर। किसके नाम से? वर्णपुर। जो कहां पर है? बताइए, वेस्ट बंगाल में। पूछा जाता है, देखो आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसको की स्थापना कब हुई थी, कहां पर हुई थी, मोस्टली यही पूछा जाता है। तो अगला जो स्थापित किया गया था, जो आपकी एग्जाम बनता है, जिसका नाम है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील उद्योग
इसे हम लोग कहते हैं, इसको WISW वर्क्स कह सकते हैं या स्टील कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी? पूछा जाए विश्वरैया आयरन स्टील की स्थापना कब हुई थी और कहां पर की गई थी सबसे पहले, तो आप लोग बताइए। वर्ष 1923 में। कब? वर्ष 1923 में भद्रावती। कहां पर? भद्रावती। कोई बता सकता है भद्रावती कहां पर है मेरे भाई? भद्रावती कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक में। जितने भी प्लांट्स बता रहा हूं वो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है कि विश्वरैया आयरन स्टील उद्योग की स्थापना कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। कहां पर की गई थी? तो कर्नाटक के भद्रावती। बच्चों कहां पर? कर्नाटक के भद्रावती में इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ये तो देश की स्वतंत्रता से पहले जितने भी भारत में लगाए गए लौह अयस्क के इंडस्ट्री थे, उद्योग थे। अब स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा कौन कौन से उद्योग लगाए गए, जरा उन पे भी नजर डाल लेते हैं, जो आपके एग्जाम में बनते हैं मित्र। सेकंड मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना। कोई बता सकता है मेरा भाई इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था और ये किस व्यक्ति के मॉडल पर आधारित थी? तो इसका मित्र जो टाइम पीरियड था वो 1956 से लेकर के 61 था, ठीक है। आप लोग याद रखना, मॉडल आप लोगों को बताना है भाई, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से प्लांट्स लगाए गए इंडिया में? इसके तहत कौन कौन से प्लांट्स लगाए गए थे अपने भारत में लौह अयस्क के? तो ध्यान रखना, सबसे पहले भिलाई पूछा जाता है। भिलाई, एक तो भिलाई लगाया गया था, भिलाई। और ये भिलाई कहां पर है? तो बताइए, ये भिलाई है मित्र, ये छत्तीसगढ़ में है। अच्छा, ये पूछा जाता है भिलाई है छत्तीसगढ़ में है, ये किसके सहयोग से लगाया गया था? कौन से देश ने सहयोग किया था? तो जो भिलाई लगाया गया था यह मित्र USSR, वहां पर रूस भी दे सकता है बच्चों, ठीक है। बात एक ही है, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से या रूस के सहयोग से भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी। भिलाई संयंत्र की लोहा या भिलाई संयंत्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना में, सेकंड पंचवर्षीय योजना में। दूसरा कौन सा लगाया गया था? तो बताइए, दुर्गपुर, दुर्गापुर बोलते हैं, दुर्गपुर, दुर्गापुर संयंत्र, क्योंकि लोह आधारित संयंत्र है। यह कहां पर है? तो बताइए, ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। किसके सहयोग से लाया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, वहां पर आपको यूके लिखा आएगा, ठीक है। यूके से उत्तराखंड मत कर देना, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लाया गया था सेकंड पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर लौह संयंत्र बच्चों। और जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला है, उसका नाम है राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला लौह संयंत्र है। ये कहां पर है लगाया गया था? तो यह उड़ीसा राज्य में लगाया गया। वर्तमान समय में हम जैसे उड़ीसा कहते हैं, वहां पर लगाया गया था, उड़ीसा, उड़ीसा में। किसके सहयोग से लाया गया था ये? तो ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। तो आप तीनों को 100% याद कर लेंगे। और वर्तमान समय में ये तीनों संयंत्र हैं, ये किसके संयंत्र के, किसके अधीन होकर कार्य करते हैं? तो ध्यान रखना, HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन होकर के ये तीनों संयंत्र क्या करते हैं बच्चों? कार्य करते हैं। आप लोग लिखना चाहें, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अधीन ये तीनों जो संयंत्र हैं,
ये मोस्टली वर्क करते हैं। देखो मित्र, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, पूछा जाए भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। निर्माण कब हुआ था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। किसके सहयोग से निर्माण हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम के। राउरकेला कहाँ पर है, तो उड़ीसा में। निर्माण किसके सहयोग से हुआ, वेस्ट पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से। ये सारे फैक्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके अधीन होकर कार्य करते हैं, तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन होकर के ये कार्य करते हैं। ये तो मैंने सेकंड पंचवर्षीय योजना के दौरान बताया। अब मैं आपको बताऊंगा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। चलो अगला पेज ले लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ये मोस्टली इसके तहत कौन कौन से प्लांट्स लगाए गए, लोहे के भारत में। लोहे के भारत में कौन कौन से प्लांट लगाए गए, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले मित्र बोकारो, नाम सुना आपने, बोकारो। बोकारो, बोकारो आयरन स्टील प्लांट। आयरन स्टील प्लांट ये कब लगाया गया था, तो बच्चों तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूछा जाएगा कि बोकारो जो आयरन स्टील प्लांट है वो कब लगाया गया था, तो बताइएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कहां पर लगाया गया था ये भी पूछा जाता है। झारखंड में लगाया गया था। कहां पर, झारखंड में। कब लगाया गया था, तो ध्यान रखना 1964। कहां पर लगाया गया था, झारखंड में लगाया गया। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। लेकिन इसके बाद एक और प्लांट लगाया गया था जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, हालांकि वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं लगाया गया था। आपने सुना होगा सेलम, कौन सा मित्र, सेलम आयरन स्टील प्लांट। स्टील प्लांट सेलम आयरन स्टील प्लांट ये कहां पर लगाया गया था और कब लगाया गया था, तो सबसे पहले कहां पर लगाया गया, तो वो मैं आपको बताता हूं कि यह सबसे पहले लगाया गया था, वह तमिलनाडु में लगाया गया था। ये कहां पर लगाया गया था, तो तमिलनाडु में लगाया गया था। कब लगाया गया था, तो वर्ष 1982 में लगाया गया था बच्चों। कब, 1982 में लगाया गया था। पूछा जाता है कि सेलम आयरन स्टील प्लांट कहां लगाया गया था, तमिलनाडु में। और कब लगाया गया था, तो 1982 में। एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं, जो सेलम है मित्र, ये सेल के अधीन कार्य करता है। SAIL किसके अधीन कार्य करता है, सेल। सेल क्या है बच्चों, एक महारत्न कंपनी है भारत सरकार की। कभी कभी सेल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सेल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे गेल की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, गेल, सेल। तो इसका मतलब होता है, सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि सेल की फुल फॉर्म क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी तरीके से आप लोग गेल की आप बताइए, GAIL। गेल की फुल फॉर्म कोई बता सकता है, गेल की फुल फॉर्म क्या है। सेल की तो मैंने आपको बता दी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होती है, लेकिन गेल की आपको बतानी है भाई। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि सेलम है, आयरन स्टील प्लांट है, ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया था 1982 में, जो सेल के अधीन कार्य करता है। किसके अधीन, सेल के अधीन होकर के बच्चों क्या करता है, वर्क करता है। चाहो तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैंने ये लोहा आधारित जितने भी इंडस्ट्री थे जो आपके एग्जाम बनते हैं उनके बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा एल्यूमिनियम आधारित उद्योग, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग। सबसे पहले आप ये बताएं, एल्यूमिनियम है वो किसका अयस्क है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, पहले क्वेश्चन आप मुझे ये बताएं। नहीं जानते हो तो मेरी पिछली क्लास जाकर के देखें
कि एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो बताएंगे मित्र बॉक्साइट का अयस्क है। किसका? बॉक्साइट का अयस्क है मित्र। पृथ्वी के अंदर से बॉक्साइट निकाली जाती है, उसे यूनिट में, उसको उद्योग में लेकर जाकर के तब उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है। अपने देश में भारत का पहला एल्यूमिनियम उद्योग कब और कहां पर स्थापित किया गया था, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान दीजिए, पहला एल्यूमिनियम कारखाना या प्लांट कह सकते हैं, कारखाना कह सकते हैं, बात एक ही है, कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखना, पहला सबसे पहले किया गया था 1937 में। कब किया गया था? 1937 में किया गया था। कहां पर किया गया था? तो बताइए, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में। पूरा लिख देता हूं, आप ये कहेंगे कि पूरा नहीं लिखते। पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कहां पर? तो जेके नगर बच्चों, जेके नगर में। कहां पर? जेके नगर में स्थापित किया गया था। आप लोग याद रख सकते हो। पहला एल्यूमिनियम कारखाना या पहला एल्यूमिनियम प्लांट कब स्थापित हुआ था? 1937 में, जेके नगर, वेस्ट बंगाल में। अब जरा ध्यान दीजिए, इस पर कौन कौन से आधारित और जो इंडस्ट्री स्थापित की गई थी उनको आप जरा देखेंगे। सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, हिंडोल्को। कौन सा? हिंडोल्को। हिंडाल्को। बच्चों, हिंडाल्को की कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो कोई भाई बता सकता है हिंडाल्को की फुल फॉर्म क्या है? कभी कभी हिंडाल्को की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और हिंडाल्को है, यह एल्यूमिनियम आधारित क्या है? एक उद्योग है, संयंत्र है, कारखाना है। तो हिंडाल्को की फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी या लिमिटेड। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। कंपनी, आप लोग कंपनी लिख सकते हो, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। पूछा जाए इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में। कब मित्र? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी हिंडाल्को की। कहां पर की गई थी यह भी पूछा जाता है। यह भी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहां पर की गई थी। तो आप बताइए, इसकी स्थापना है मित्र वह रेणुकूट में की गई थी। और रेणुकूट में। और रेणुकूट कहां पड़ता है? तो बताइए, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। कोई मेरा भाई ये बता सकता है कि रेणुकूट है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? कोई भाई बता सकता है कि जो रेणुकूट है वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? और ये किसके सहयोग से स्थापित किया गया था हिंडाल्को? तो बच्चों, ये अमेरिका के सहयोग से। सहयोग की बात आ जाए तो बताइए कि किसके सहयोग से? तो अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। कौन सा? हिंडाल्को। अच्छा, इसके लिए जो बॉक्साइट है, क्यों बॉक्साइट से तो एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, इसके सहयोग, इसके जो हिंडाल्को प्लांट है, इसके लिए जो बॉक्साइट है वो कहां से निकाला जाता है, ये पूछा जाता है। कहां से प्राप्त आता है? तो ध्यान रखना, इसके लिए जो बॉक्साइट है मित्र वो आता है लोहरदंगा से। कहां से? लोहरदंगा से। लोहरदंगा से क्या आता है बच्चों? बॉक्साइट आता है। बॉक्साइट आता है कहां से? लोहरदंगा। कोई भाई बता सकता है लोहरदंगा कहां पर है, भारत के किस राज्य में है? तो लोहरदंगा मित्र ये झारखंड राज्य में है। किस राज्य में? झारखंड राज्य में है। अब जरा ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम उद्योग पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था वो जेके नगर, वेस्ट बंगाल में 1937 में स्थापित किया गया था। उसके बाद भारत में अनेक एल्यूमिनियम के लेकर के इंडस्ट्रीज, उद्योग खोले गए, जैसे हिंडाल्को, इसकी फुल फॉर्म हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कंपनी होता है।
और ये कहां पर स्थापित किया गया था? तो रेणुकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो अमेरिका के सहयोग से। इसके लिए हिंडोल के लिए जो बॉक्साइट है वो कहां से प्राप्त होता है? तो बताइए, लोहरदंगा से। लोहरदंगा कहां पर है? तो झारखंड में। इतनी बातें तो मैं जानता हूं आपको समझ में आ चुकी होगी। आ चुकी है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे जरा ध्यान दीजिए। आगे हम बताते हैं बाल्को, एल्यूमिनियम का दूसरा संयंत्र, तीसरा संयंत्र बाल्को। बाल्को भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी ये इसकी बच्चा फुल फॉर्म होती है बाल्को की। अच्छा, पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, कहां पर की गई थी, ये भी देखेंगे। तो स्थापना पूछी जाती है कि बाल्को की स्थापना कब की गई थी, तो बताइए 1965 में। कहां पर की गई, किस स्थान में की गई थी, किस राज्य में की गई थी? तो बता सकते हैं आप लोग, कोरबा। कोरबा कोरबा कहां पड़ता है बच्चों? तो कोरबा मित्र छत्तीसगढ़ में पड़ता है। मैंने इसके बारे में बता चुका हूं, कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो बाल्को जो कंपनी है वो एल्यूमिनियम कंपनी है। स्थापना कब हुई है? तो 1965 में। कहां पर की गई थी? तो कोरबा में। कोरबा वर्तमान समय में कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन उस समय ये कहां पर था? तो उस समय ये मध्य प्रदेश में था, क्योंकि आपको पता है छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है वो मध्य प्रदेश से वर्ष 2000 में अलग कट के बनाया गया है। ठीक है, तो बाल्को के बारे में मैंने आपको बताया। इसके लिए जो बॉक्साइट है मित्र, इसके लिए जो बॉक्साइट है, वो कहां से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, अमरकंटक से। अमरकंटक मेरे दोस्त कहां पर है? तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश। अरे अमरकंटक वही है जहां से कौन सी दो नदियां निकलती हैं? मैंने बताया था आपको, उस समय पढ़ा रहा था मैं। अमरकंटक से दो नदियां निकलती है, एक पश्चिम की तरफ आती है और एक उत्तर की तरफ जाती है। जो पश्चिम की तरफ आती है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए, उसे नर्मदा नदी कहते हैं, नर्मदा नदी। और उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर, उसे क्या कहा जाता है? तो बताइए, उसे सोन नदी कहा जाता है। ठीक, आगे जरा ध्यान दीजिए। मैंने आपको बाल्को के बारे में बताया, मैं जानता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलिए, अगला कौन सा प्लांट है? अगला है मित्र माल्को। फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बताएंगे इसकी मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। क्या बताएंगे? मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। मैं कंपनी थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, कंपनी। ठीक है, इसकी जो स्थापना मित्र वो कब हुई थी? इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? स्थापना पूछी जाती है, स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, इसकी भी स्थापना बच्चों 1965 में हुई है। कब हुई है? 1965 में। कहां पर की गई थी? तो ध्यान रखना, यह इसका जो प्लांट लगाया गया था, इसका जो प्लांट कहां पर लगाया गया था? जैसे कोरा प्लांट कहां लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में। इसका जो प्लांट है मित्र वो कहां लगाया गया था? कारखाना कहां लगाया गया था, यह पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, मैटूर में। मैटूर सुनाया आपने? मैटूर कहां पर है, किस राज्य में, बता सकते हो कोई? मैटूर किस राज्य में है? तो मैटूर मित्र ये तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और इसका सहयोग किसके सहयोग से लाई गई थी? ये इसको जो माल्को है, ये किसके सहयोग से लाई गई थी? सहयोग पूछा जाए तो ध्यान रखना, ये इटली के सहयोग से लाई गई थी। किसके? इटली के सहयोग से यह लगाई गई थी। इसके लिए जो माल्को है बच्चों, इसके लिए जो बॉक्साइट है वो कहां से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखना, पूर्वी घाट से प्राप्त होता है। बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है? तो बताइए, पूर्वी घाट से प्राप्त होता है। तो आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं कि माल्को कहां पर स्थापित किया गया था। सबसे पहले 1965 में इटली के सहयोग से मैटूर में, तमिलनाडु। मैटूर कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। जो
मालको है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मद्रास एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। बॉक्साइट कहां से प्राप्त होता है तो बताइए, पूर्वी घाट से। पहला प्लांट कहां पर स्थापित किया गया था इसका तो बताइए, मैटूर में। चाहो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नालको की ओर। अगला है नालको। नालको, नालको की फुल फॉर्म पूछी है तो बताएंगे, नेशनल नेशनल एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नालको, नालको की स्थापना कब हुई थी, इसकी फुल फॉर्म का क्या है, इसका प्लांट कहां लगाया गया था, तो ये आपके एग्जाम बनता है मित्र। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थापना है वह 1981 में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में की गई थी। और किसके सहयोग से, सहयोग की बात की जाए तो बताइए, फ्रांस के सहयोग से। किसके, फ्रांस के सहयोग से। आज भी फ्रांस के साथ भारत के जो संबंध हैं बहुत बेस्ट हैं, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है वो कहां पर की गई थी तो ध्यान रखना, दामन जोड़ी। दामन जोड़ी ये एक स्थान का नाम बच्चों, दामन जोड़ी ये एक स्थान का नाम है जो कहां पड़ता है, उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा में पड़ता है। तो बालको ये बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि नालको की स्थापना कब की गई थी, 1981 में। फुल फॉर्म पूछी जाए तो नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी होता है। नालको की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी तो फ्रांस के सहयोग से। कहां पर इसका जो पहला प्लांट, इसका जो प्लांट था वो कहां लगाया गया था तो दामनजोड़ी में। इसका जो प्लांट था वो कहां लगाया गया था, दामनजोड़ी। दामनजोड़ी कहां पड़ता है तो उड़ीसा में, ठीक है। तो आप लोग इन चीजों को याद रख सकते हो। और इसके लिए जो बॉक्साइट है मित्र, बॉक्साइट वो भी कहां से प्राप्त होता है तो पूर्वी घाट से। पूर्वी घाट से प्राप्त होता है, आप लोग याद रखें। तो ये मैंने एल्यूमिनियम के बारे में बताया। किसके बारे में, एल्यूमिनियम के बारे में बताने का आपको प्रयास किया कि भारत में एल्यूमिनियम का उद्योग का विकास किस किस तरीके से, कब कब हुआ है, कहां कहां हुआ है, किसके सहयोग से हुआ है, इसे बताने का मैंने प्रयास किया। और यहीं से मित्र क्वेश्चन आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा सीमेंट उद्योग के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे, सीमेंट उद्योग। क्या बनाएंगे, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, आप लोग हेडिंग बना लीजिए, सीमेंट उद्योग। यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। कोई भाई बता सकता है कि सीमेंट का भारत में पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था। सीमेंट का भारत में पहला जो प्लांट था वो कब और कहां स्थापित किया गया था, किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिए, कब स्थापित किया गया था तो सीमेंट का बच्चों पहला जो कारखाना था मेरे मित्र, वो जो स्थापित किया गया था, प्रथम प्लांट, कारखाना या प्लांट, बात बच्चों एक ही है। कब स्थापित किया गया था तो 1904 में स्थापित किया गया था। कब, 1904 में स्थापित किया गया था। सीमेंट को लेकर के पहला कारखाना 1904 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था तो बताइए, मद्रास। कहां पर मित्र, मद्रास। मद्रास कहां पड़ता है तो मेरे दोस्त, तमिलनाडु में। कहां पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में प्रथम सीमेंट का कारखाना कब स्थापित हुआ था, 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त ये कैसा रहा, असफल रहा। ये कैसा रहा, असफल रहा। ये जो कारखाना स्थापित किया गया था ये कैसा रहा, असफल रहा। तो आप ये कहेंगे तो सफल कौन सा रहा सर, तो सफल को भी बताता हूं, चिंता ना करें, तो सक्सेस रहा। तो प्रथम सफल कारखाना, सीमेंट का प्रथम सफल कारखाना, सफल कारखाना कब स्थापित किया गया
सीमेंट का, तो ध्यान रखिएगा वो स्थापित हुआ था वर्ष 1912 में। कब बच्चों? 1912 में। कहां पर? तो पोरबंदर। पोरबंदर का नाम सुना है? पोरबंदर। पोरबंदर, पोरबंदर कहां पर है? तो गुजरात राज्य में। कहां पर बच्चों? गुजरात राज्य में। तो प्रथम सीमेंट का जो प्लांट स्थापित हुआ था, जो सफल रहा, वो 1912 में पोरबंदर में, पोरबंदर में रहा था, जो कहां पर? गुजरात में बच्चों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन इसने जो उत्पाद किया था, उत्पादन करना शुरू किया था, हालांकि छोटी सी बात है, आप लोग याद रखोगे तो ठीक रहेगा। इसने जो उत्पादन का जो कार्य है वो कब से शुरू किया था? तो वर्ष 1914 से इसने उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया था। किसका? प्रोडक्शन का, सीमेंट के उत्पादन का इसने कार्य शुरू कर दिया। तो प्रथम जो सीमेंट उद्योग के बारे में, प्रथम कारखाना 1904 में मद्रास में असफल रहा, तमिलनाडु में। जो सफल वाला था वो 1912 पोरबंदर गुजरात में स्थापित किया गया था। इसने अपना उत्पादन कार्य 1914 शुरू कर दिया था बच्चों। तो चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्यारा सा। अब मैं आपको बताऊंगा उर्वरकों के बारे में। उर्वरक उद्योग, उद्योग, उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग जहां से क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कोई भाई बता सकता है कि जो फर्टिलाइजर होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक होते हैं, उसको लेकर के भारत में पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, किस स्थान पर स्थापित किया गया था और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो कारखाना स्थापित किया गया था, प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, वो कब स्थापित, कहां पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, ये रानीखेत में। कहां पर? रानीखेत में स्थापित किया गया था। रानीखेत कहां पड़ता है? तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। पूछा जाए फर्टिलाइजर का प्रथम कारखाना मेरे दोस्त वो कहां पर स्थापित किया गया था? रानीखेत में। आप लोग याद रखोगे। अच्छा, कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ये 1906 में स्थापित किया गया था। कब? 1906 में स्थापित किया गया था। तो आप बताइएगा। उसके बाद जो उर्वरकों का जो और कारखाना है वो भी स्थापित किया गया था, जैसे सिंदरी, सिंदरी उर्वरक कारखाना। ये पूछा जाता उर्वरक, जो सिंदरी उर्वरक कारखाना ये कहां पर है? तो बता सकते हैं ये जो स्थापित हुआ था उस समय तो बिहार में स्थापित हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में कहां पर है सिंदरी उर्वरक कारखाना? तो बताइए झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में है। यह कब स्थापित किया गया था? तो वर्ष 1951 में स्थापित किया गया था। जब स्थापित हुआ था तब उस समय बिहार में था बच्चों। कहां पर? बिहार में था। वर्तमान समय में कहां पर है? तो बताइए कि यह झारखंड राज्य में है। कहां पर? झारखंड राज्य में है। बट इसकी जो नींव है बच्चों, सिंदरी उर्वरक कारखाने की, इसकी जो नींव है वो बहुत पहले रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1934 में रखी गई थी। सिंदरी उर्वरक फर्टिलाइजर है, इसके जो कारखाना है, इसकी जो नींव है वो कब रखी गई थी? 1934 में। लेकिन स्थापित कब हुआ था? 1951 में बिहार में, वर्तमान उस समय के बिहार में, तात्कालिक बिहार में। लेकिन वर्तमान समय में ये कहां पर है? झारखंड है बच्चों। ये तीनों बातें आप लोग याद रख सकते हो। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आप चाहो नोट कर लीजिए। तो मित्र, इसके तहत ही आपने एक, जब आप अपने गांव में यूरिया वगैरह कट्टा लेने के लिए जाते होंगे, यूरिया की जो बोरी लेने के लिए जाते होंगे, तो उस पर आप एक कुछ शब्द लिखे हुए देखते होंगे, जैसे इफको आपने लिखा देखा होगा। इफको, इफको लिखा देखा है कि नहीं देखा आपने? आपने यूरिया की जो बोरी होती है उस पर इफको शब्द लिखा देखा होगा। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर के तहत ही आता है,
ठीक है। तो इफको की फुल फॉर्म पूछी है, इफको की फुल फॉर्म क्या है, तो वैसे भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो बताइए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन इंडियन फार्मर फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन। बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होती है, क्योंकि यह फुल फॉर्म आपके एग्जामों में असंख्य बार पूछी गई है। बताइए, इफको की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप लोग लिमिटेड भी लिख सकते हो, ठीक। इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय, हिंदी में से क्या कहते हैं? भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम, सहकारी निगम। ये बच्चों इसकी हिंदी की फुल फॉर्म है। इफको की जो फुल फॉर्म है हिंदी में, भारतीय कृषि उर्वरक रासायनिक निगम, इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है। और अंग्रेजी में इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म है, जो आपके एग्जाम में बनती है बच्चों। और इसी के तहत ये सारी संस्थाएं क्या करती हैं? कार्य करती हैं। इसी के तहत जितने भी फर्टिलाइजर हैं वो इंडिया में क्या किए जाते हैं? उनका निर्माण किया जाता है। जितने भी कारखाने हैं उर्वरकों के, वो इफको के तहत ही कार्य करते हैं। किसके तहत? इफको के तहत। अच्छा, इफको की स्थापना, जो इफको है मित्र, इसकी जो स्थापना है ये पूछी जाती है। इफको की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, 1967 में हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण है। इफको की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए, 1967 में हुई थी। बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखना। अब चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सूती वस्त्र उद्योग है, किसके? जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहां से क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग कोई बता सकते हैं कि भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कौन सा स्थापित किया गया था? कहां पर स्थापित किया गया था? क्वेश्चन अधिकांशतः ऐसे बनते हैं स्टैटिक जीके में। तो ध्यान रखना, प्रथम जो कारखाना है वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक स्थान था बच्चों। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में एक स्थान था, इसे फोर्ट ग्लिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्ट ग्लिस्टर। इसका नाम आप लोग याद रखोगे, फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र का पहला जो कारखाना था पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक स्थान है फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था यह भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 1918 में स्थापित किया गया था। सॉरी, 1818 में, 1918 नहीं है, 1818 में, 1818 में स्थापित किया गया था। सूती वस्त्र का पहला जो कारखाना वर्ष 1918 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में फोर्ट ग्लिस्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार प्रतियोगी परीक्षा पूछा गया है, लेकिन ये कैसा रहा? असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा बच्चों, फेल हो गया। ये कैसा रहा? फेल हो गया। तो प्रथम सफल कारखाना सूती वस्त्र उद्योग का वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, प्रथम सफल कारखाना कहां पर स्थापित किया गया, यह पूछा जा गया है। प्रथम सफल कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना 1854 में। कब? 1854 में मुंबई में
कहाँ पर? मुंबई में स्थापित किया गया था। प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का सफल जो कारखाना है वो कब स्थापित हुआ था? 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था मित्रों। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो। और ये जो कारखाना है, प्रथम सफल कारखाना, वो किसने स्थापित किया था? तो ध्यान रखना, उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आप बताइए उसका नाम। कावस जी डावर, कावस जी डावर द्वारा ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कावस जी डावस द्वारा यह स्थापित किया गया था। अच्छा, अब आप लोग बताएं कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मैनचेस्टर जो शब्द है वो एक शहर का नाम है। वो शहर कहां पर है? तो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। जो शहर मैनचेस्टर है वह यूनाइटेड किंगडम में है। वह कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश का एक शहर है फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी कहते हैं, अलीगढ़ को पीतल नगरी कहते हैं। उसी तरीके से जो मैनचेस्टर है विश्व यूके का, वह किसके लिए जाना जाता है? तो बताइए, कपड़ा उद्योग के लिए। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप एक एक को लिख लीजिए। भारत का मैनचेस्टर, और मैनचेस्टर का संबंध किससे बच्चों? तो बताइए, कपड़ा उद्योग से। कपड़ा उद्योग से, लोह उद्योग से नहीं है, कपड़ा उद्योग से है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए, अहमदाबाद को। अहमदाबाद शहर है मित्र, उसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। गुजरात का जो अहमदाबाद है उसे क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। पहला फैक्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं, उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो बताइएगा कि उत्तर भारत का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है, जो किसका है? उत्तर प्रदेश का शहर है बच्चों, यूपी का शहर है। अगर आपसे यह कहा जाता है कि आप ये बताएं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? किसका? साउथ इंडिया का। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बताइए, कोयंबटूर को कहा जाता है। कोयंबटूर। और ये कहां पड़ता है? तो कर्नाटक में बच्चों। कहां पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। आप लोग याद रखोगे। तो सूती वस्त्र उद्योग संबंधी मैंने आपको बताने का इसमें प्रयास किया। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं आपको कागज उद्योग के बारे में बताऊंगा, तो आप लोग हेडिंग बनाइए, कागज उद्योग। कागज उद्योग, आप लोग हेडिंग बनाइए, कागज उद्योग। कागज का आविष्कार सबसे पहले विश्व के किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार है वो सबसे पहले किस देश ने किया था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक मैं भारत में कागज इंडस्ट्री के बारे में बताने का प्रयास करता हूं। पूछा जाए कि भारत में कागज का प्रथम प्लांट या प्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? तो आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा, जो प्रथम कारखाना है मित्र, वो जो स्थापित किया गया था, प्रथम कागज का जो कारखाना स्थापित किया गया था, तो 1832 में स्थापित किया गया था। कब? 1832 में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो श्रीरामपुरम में। श्रीरामपुरम
ये कहां पड़ता है मेरे मित्र? तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, वर्तमान समय में के वेस्ट बंगाल में पड़ता है। भारत में प्रथम का कागज का जो कारखाना था वो 1832 में स्थापित किया गया था श्रीरामपुरम में। लेकिन ये जो कारखाना है मित्र, ये असफल रहा था। कैसा रहा था? असफल रहा था, फेल हो गया था। ये कैसा हो गया था? फेल हो गया था। तो प्रथम सफल कारखाना कब स्थापित किया गया था? प्रथम सफल कारखाना कहां पर और कब स्थापित किया गया था? तो बताएंगे 1870 में स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था बच्चों? तो वालीगंज में। कहां पर स्थापित किया गया तो बताएंगे वालीगंज। ये कहां पड़ता भाई? वालीगंज। ये कहां पड़ता है? वालीगंज। वालीगंज मित्र पड़ता है ये कलकत्ता में। कोई भाई बता सकता है कलकत्ता किस नदी के तट पर है? कलकत्ता ये तो सभी लोग जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ये तो सभी लोग जानते हैं। प्रथम जो सफल कारखाना जो उसका था कागज का, वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो वालीगंज बच्चों। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद कर लेना इसको। हालांकि याद तो आपको ये दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो मैंने कागज उद्योग का बताया। अगर आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताएं अखबारी कागज उद्योग का जो पहला कारखाना था वो कहां पर स्थापित किया गया था? जो हम लोग न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते हैं, अखबार वगैरह पढ़ते हैं, तो अखबार का जो पहला कागज का पहला उद्योग कारखाना था वो कहां स्थापित किया गया था? तो आप लोग लिख सकते हैं अखबार का, अखबारी कागज उद्योग कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना मित्र, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, 1955 में। और कहां पर? तो नेपानगर। नाम सुना आपने? नेपानगर कहां पड़ता है? तो बताइए, मध्य प्रदेश में, एमपी में है। कहां पर मित्र? एमपी में। बड़ा काम की बात है, महत्वपूर्ण बात है बच्चों, याद कर लेना। अखबार कारखाना उद्योग पहला कहां स्थापित किया गया था? 1955 में नेपानगर में मेरे दोस्त। कहां पर? नेपानगर में। नेपानगर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में मेरे भाई। मैं आपसे उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। जिन क्वेश्चनों का आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं बताने का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बता सकते हैं। सेशन पर नहीं हो तो रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, कब स्थापित किया गया था? 1955 में। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि आप लोग यह बताएं कि इसका जो नेपानगर है इसका नाम क्या है? वर्तमान समय में इस कंपनी का या इस कारखाने का नाम क्या है? तो नाम आप बताइए। इसका जो नाम है नेशनल न्यूज, 1 सेकेंड, न्यूज प्रिंट पेपर मिल, इसका नाम बच्चों। जो नेपानगर है उसका नाम क्या है? इस कंपनी का नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल, इसका नाम है बच्चों। अच्छा, आपने एक बात सुनी है कि जो नोट होते हैं रुपए, भारतीय मुद्रा का जो कागज होता है उसका निर्माण कहां पर किया जाता है? उस कागज का निर्माण कहां पर किया जाता है? आप जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं जानते हैं तो मैं बताने का यहां पर प्रयास करता हूं। तो जरा ध्यान दीजिए, बड़ा बेहतरीन बात है। नोट या रुपया, ठीक है, नोट या रुपया, कागज बनाने का कारखाना, कागज बनाने का कारखाना कहां पर है? कोई भाई बता सकता है? तो ध्यान रखना, ये जो स्थापित है वर्तमान समय में वो होशंगाबाद में है। होशंगाबाद। भाई होशंगाबाद कहां पड़ता है? तो बताएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश।
होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इसको जो नोट बनाने का नोट का जो कागज है उसे बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो बताइए, होशंगाबाद में। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अच्छा, जो फैक्ट्री है, जो मिल है, जो इसका नमक कारखाना है जो बनाता है, उसे किस नाम से जानते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा, इसे सिक्योरिटी पेपर मिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिक्योरिटी पेपर मिल। पेपर मिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सिक्योरिटी पेपर मिल के नाम से बच्चों से जाना जाता है। तो ये मैंने आपको कागज उद्योग के बारे में बताने का बेहतर तरीके से प्रयास किया। यदि ये अच्छा लगा हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको चीनी उद्योग के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? चीनी उद्योग के बारे में बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। आप एक एक चीजों को बारीकी से नोट कर लीजिए। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग, हेडिंग डालिए चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्रीज। चीनी उद्योग आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं। फिर वही बात, अगर आपसे पूछा जाता है कि चीनी का या शुगर का पहला जो कारखाना है भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा, प्रथम कारखाना कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये पूछा जाता है। तो बताइएगा कि ये जो कारखाना है वह 1840 में स्थापित किया गया था। पहली बात ये है कि 1840 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पर? वैतिया। ये कहाँ पड़ता है? तो ये बच्चों बता सकते हैं, वर्तमान बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। वैतिया कहाँ पड़ता है? बिहार में। उसके बाद ये दूसरा जो कारखाना था, वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, 1903 में। कहां पर? 1903 में स्थापित किया गया था। देवरिया। देवरिया कहां पड़ता है बच्चों? यूपी में। कहां पर? यूपी में पड़ता है। तो चीनी का पहला कारखाना 1940 में वैतिया बिहार में स्थापित किया गया था, जबकि दूसरा जो कारखाना है वो 1903 में देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। तो आप लोग, मैंने चीनी उद्योग के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया बच्चों। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अगला, जूट उद्योग के बारे में। जूट उद्योग, हेडिंग बनाइए जूट उद्योग। जूट उद्योग आप लोग हेडिंग बनाएंगे। ठीक, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से, जूट को बच्चों गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को ही कहते हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो आप क्या बताएंगे? कि उत्पादन में, प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल है, वो पहले स्थान पर है। और ये हमेशा से रहा है बच्चों, ये हमेशा से रहा है, आप लोग याद रखोगे। इसका जो पहला कारखाना है, जूट का जो प्रथम कारखाना है, वो कहां पर स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखना, इसका जो पहला कारखाना मित्र वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगर कलकत्ता में स्थान पूछा जाए कि किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे रिसरा में। रिसरा, रिसरा में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में एक स्थान पड़ता है रिसरा, वहां पर जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। बता सकते हैं 1855 में। कब मेरे भाई? 1855 में स्थापित किया गया था। आप लोग याद रखोगे। ठीक है, ये पहला कारखाना था किसका? जूट का। उसके बाद आगे लिखिएगा वायुयान उद्योग के बारे में। किसके बारे में? वायुयान उद्योग, हवाई जहाज बनाए जाते हैं ना, चलो उसको उद्योग के बारे में जान लेते हैं। तो अगला टॉपिक डालिए वायुयान उद्योग। वायुयान
यान उद्योग। हो सकता है आपके एग्जाम में वर्तमान समय में जो कंपटीशन का टाइम चल रहा है उसको देखते हुए क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जहां पर लोग बहुत कम पहुंचते हैं, कम इन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं, इन टॉपिकों की तरफ, और यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसकी जो पहली जो कंपनी थी, वायान उद्योग की जो पहली कंपनी थी वो कौन सी थी, तो उसका नाम कभी कभी पूछा जाता है कि पहली वायान जो कंपनी थी वो कौन सी थी। तो उसका नाम बच्चों हिंदुस्तान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट कंपनी एयरक्राफ्ट कंपनी वायान बनाने की पहली जो कंपनी स्थापित की थी उसका नाम क्या था, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। कब स्थापित की गई थी, तो बताइए। ये बच्चों 1940 में स्थापित की गई थी मेरे मित्र, याद रखना। कब स्थापित की गई थी, तो बता दीजिए 1940 में स्थापित की गई थी। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ये कहां पर स्थापित की गई थी, तो ये जो स्थापित की गई थी वह वेंगलोर में स्थापित की गई थी, वेंगलोर में। और वेंगलोर कहां पड़ता है, तो कर्नाटक। कहां पर, कर्नाटक में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे, पूछा जाता है कि इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, संस्थापक। तो दो लोग थे मित्र, दो लोग थे। एक तो बालचंद्र थे, वालचंद्र, और दूसरे कौन से थे, तो बता सकते हैं हीरा चंद्र। हीरा चंद्र, दो लोग थे। दो लोगों ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी की 1940 में बच्चों। अगर यह पूछा जाए कि वर्तमान समय में जो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी है इसका नाम क्या है, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में इसका जो नाम है, इस कंपनी का नाम क्या है, तो बताइए। हिंदुस्तान, इसका नाम क्या है वर्तमान समय में, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान पूछा जाता है एरोनॉटिक्स, 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 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका नाम बच्चों। वर्तमान समय में इसका जो नाम क्या है, हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी का, तो बता सकते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम है। ठीक है, और इसका वर्क क्या बच्चों, ये वायुयानों का निर्माण करती है। किसका, वायुयानों का निर्माण करती है। क्या करती है, वायुयानों का निर्माण करती है। अर्थात इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो HAL के नाम से जानते हैं, हाल के नाम से। किसके नाम से, HAL के नाम से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम है बच्चों। तो भारत में जितने भी महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, धंधे थे, कब स्थापित हुए, किस राज्य में स्थापित हुए, किसके सहयोग से स्थापित हुए, किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए, यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इन्हें मैंने बताने का ठीक तरीके से पूरा प्रयास किया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करें। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इसके पढ़ाने में क्या सुधार कर सकता हूं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बट चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं भाई। आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल फ्री निःशुल्क पढ़ाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।